Let's Make Trend Twister. लेट्स माइक ट्रेंड ट्विस्टर, आइए जायजा लेते हैं आज की सोशल मीडिया पर वायरल हलचल का। लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। इस मौके पर उन्होंने एक गीत भी प्रस्तुत किया। उनका ये कदम बिहार विधानसभा चुनाव के बैकग्राउंड में उनके पॉलिटिक्स में प्रवेश की दिशा में एक अहम मोड़ माना जा रहा है। इस गीत के जरिए मैथिली ठाकुर ने बीजेपी से अपने भावनात्मक जुड़ाव का संकेत दिया। अंतिम सवाल आपसे है कि आप मिथिला की हैं, तो आप कोई मैथिली गाना सुनाइए। बाजन बाजे शहनैया, छठी मैया थीन आई, छठी मैया थीन आई। बीजेपी नेता दिलीप जायसवाल ने मैथिली ठाकुर के पार्टी में शामिल होने पर उनकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि मैथिली ठाकुर पूरी दुनिया में बिहार और मिथिला का नाम रोशन कर रही हैं। और मैथिली ठाकुर एक प्रतिभा, जिनके अंदर प्रतिभा आपने देखा, कभी आपने जो 2 लाइन गाना भी सुना छठ मैया का, तो मुझे लगता है कि ये बिहार की बेटी, मिथिला की बेटी, जो पूरी दुनिया में बिहार और मिथिला का नाम रोशन कर रही है, तो हम बिहार के लोग भी इनको जितना प्रोत्साहित कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, ये हमारी जिम्मेवारी। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने चंडीगढ़ में हरियाणा के दिवंगत आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के परिवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पूरन कुमार के परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। 25 साल की सर्विस थी, 25 साल तक 25 साल का सर्विस सर, इट वाज 8 पेज नोट, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ clearly सब कुछ mentioned है by law everything, so that is the basic thing. law ही है कि बिहार से मतलब suicide note पहली लाइन ये है, I was harassed by the basic कानून है कि suicide note। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी ने भारत पाकिस्तान संबंधों पर कहा कि बातचीत ही एक स्थायी समाधान हो सकता है। उन्होंने कहा कि अगर इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान के साथ खेल सकती है, अगर अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत आ सकते हैं, तो हम पाकिस्तान के साथ बातचीत क्यों नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर ने ये देखा है और देखते देखते स्टेट से हम यूटी बन गए हैं, इसलिए जम्मू कश्मीर के लिए कोई नई बात नहीं। और ना हम, जम्मू कश्मीर के लोग बहादुर हैं, जम्मू कश्मीर के लोग देशभक्त हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों ने हमेशा तिरंगा ऊंचा रखा है और जब भी जंग हुई हम हमेशा अपनी फौजों के पीछे खड़े रहे। तो लिहाजा, लेकिन फिर भी कहूंगा कि जंग किसी मसले का हल नहीं। अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान के टीम के साथ खेल सकती है और अगर अफगानिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर यहाँ आ सकता है, उससे बातचीत हो सकती है, तो फिर हम पाकिस्तान से बातचीत करने में हमें हर्ज क्या है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि आज जंग का दौर है। आज वो जमाने थे, एक वक्त था जब जंग होती थी तो सिर्फ बॉर्डरों पे रहती थी। ये जंग अब वो जंग नहीं है, ये टेक्नोलॉजी की जंग है और टेक्नोलॉजी में वो पाकिस्तान में बैठ के कहीं पर पहुंच सकते हैं और दिल्ली वाले वहां से बैठ के जो हमारी इंडियन फोर्सेस पाकिस्तान के किसी कोने में पहुंच सकते हैं। ना ये जंग पाकिस्तान के लिए ठीक है, ना ये जंग हिंदुस्तान के लिए ठीक है। और इन दोनों सरकारों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक जिद के अंदर आम गरीब लोग मारे जाते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने संयुक्त राष्ट्र के एक सम्मेलन में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में नए विवरण साझा किए। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के 100 सैनिकों की मौत हुई थी। लेफ्टिनेंट जनरल घई ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद 9 और 10 मई की रात को ही सटीक स्ट्राइक्स में पाकिस्तान के 11 एयरबेस निशाने पर लिए गए। 8 एयरबेस, 3 हैंगर और 4 रडार को नुकसान पहुंचा और पाकिस्तान के एयर एसेट्स जमीन पर ही तबाह हो गए। So this of course then led us to swing the Indian Air Force into action, and in precision strikes that they carried out on the night of the 9th and 10th of May, we hit 11 of their air bases. And of late, I think the air chief has spoken about that. If you see, 8 air bases, 3 hangars and 4 radars were damaged. Pakistani air assets were destroyed on the ground. So we know for sure that one C-130 class of aircraft and one AEW, 4 to 5 fighter jets,
And of course, there were assets that were also destroyed in air. And we now know that the world's longest ever ground-to-air kill at 300 kilometers plus, and 5, of course, high-tech fighters. I think the impunity with which these attacks were carried out is what is significant. उधर पाकिस्तानी सेना को कई मोर्चों पर हार का सामना करना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें पाकिस्तानी रेंजर जॉब छोड़ने को तैयार नजर आ रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान की सेना एक तरफ भारत से, दूसरी तरफ अफगानिस्तान से हार का सामना कर चुकी है। भाई मेरा बात सुनो, इस फोर्स में गलती करके नहीं आना है, सही है। इस पे दूसरा जॉब है वो करो, वो सही है। और हमारा हालिया देखो, हम खुद ही छोड़ रहे हैं। अभी इमरजेंसी का छुट्टी ले लेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको गोली मारो। दूसरा जॉब है तो करो अपना, इसमें नहीं आओ कभी भी। मेरा भाईचारे से बात समझ रहे हो? नहीं, कभी भी नहीं आओ। मेरा बात सुनो जी, आप लोगों ने क्या गलती की है जो मुंह पे फायर वॉश आउट हो गए? अच्छा, फायर से पाकिस्तान के मुरीदके में हुई हिंसक झड़पों के दौरान भी एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें पाकिस्तानी पुलिस और रेंजर्स तेजी से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के प्रदर्शनकारियों को दौड़ा रहे हैं और तितर बितर कर रहे हैं। इस वीडियो में मोटरसाइकिलों पर सवार पुलिस और रेंजर्स आंसू गैस के बीच प्रदर्शनकारियों को खदेड़ते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ को खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। असेंबली के मेंबर फैजल हकीम ने अफगानिस्तान को नंबर 1 दुश्मन कहने पर उनकी जमकर निंदा की। ख्वाजा आसिफ ने एक बयान दिया है कि अफगानिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है। आप अंदाजा करें, इतना बेशरम, इतना बेगैरत, इतना बेहिस, इतना बेहया इंसान हमने जिंदगी में देखा नहीं था। जिस तरीके से ये वजीर दिफा जो है ये बार बार अजीब और गरीब किस्म के बयान देता रहता है। इसने पहले भी एक बयान दिया था इसी तरह का। मीडिया चैनल पे बैठ के कहते हैं कि अफगानिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि अफगानिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है। अब उनको क्या पता कि अफगानिस्तान के साथ केपीके के लोगों का क्या रिश्ता है। हमारा कल्चर एक है, हमारा कबीला एक है। कुछ लोग इधर रहते हैं, कुछ लोग बॉर्डर के उस पार रहते हैं। उनको क्या कम खलक अफगानिस्तान में राजी दा पे मुल्क नहीं मइन दा द मुल्क गद्दारान दी कि द मुल्क खबर को द वतन खबर को द सूबे खबर को द पुख्तन खबर को दा गद्दारान पासी हुई पूरा मेरे पूरा चला निकल से जमादी पखपल रबुल कायनात कसमी कि पखपल सूबा पखपल कौम पखपल असमा का कंप्रोमाइज न करो। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने अपने मेंबर्स को उनकी पीएफ का 100% निकासी करने की अनुमति दे दी है। ईपीएफओ के ट्रस्टी बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया। सीबीटी के मेंबर गिरीश आर्य ने कहा कि इस फैसले से कर्मचारियों और एम्प्लॉयर्स दोनों के अंशदान सहित सदस्यों को किसी इमरजेंसी में अपनी पूरी राशि निकालने की सुविधा मिलेगी। तो सीबीटी के चेयरमैन हैं, वो भारत सरकार की केंद्रीय श्रम मंत्री होते हैं। वर्तमान में श्रीमान मनसुख भाई मांडविया जी इसके चेयरमैन हैं। तो उन्होंने बड़े उनका मन भी ऐसा है कि एक कर्मचारी का पैसा है, कर्मचारी जो है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इधर उधर से उधार पर पैसा उठाए या कुछ करे, उसका पैसा है, उसको देना भी है, तो उसको जो है सरलता से दिया जाए, इतने जटिल नियमों में फंसा करके उसको परेशान ना किया जाए। इसलिए जो है अभी ये नियम कल जो है हमने तय कर दिया है सीबीटी ने, और बहुत अच्छा जो है मतलब ये जो एक ये थे आज के कुछ वायरल पोस्ट। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।